यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म को मैं मशवरा दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इनकी टांगे दबाएं, इनकी मिन्नत तरला करें। शायद वो आपकी बात मान के अपने दोस्त पुतिन को, क्योंकि पुतिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक अच्छे दोस्त हैं, तो अपने दोस्त को कह के जंगबंदी के ऊपर कोई काम किया जाए। नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। इंडिया को दूसरे ममालिक कह रहे हैं हमारा मुआहिदा कराओ। आज हम भी इस लायक होते तो क्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अदर कंट्रीज हमें क्यों नहीं कह सकती थी कि जी आप भी दरमियान में आ जाए। हमें पानी पीना हो तो पहले अमेरिका से इजाज़त लेनी है कि जी हमने पानी पीना, हमें पानी दिया जाए। मुझे बताएं यूक्रेन क्या करने जा रहे हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जहाँ पे सुपर पावर की बस हो जाती है ना, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज करते हैं। अपने रिलेशन इस कदर बढ़ा दिए कि आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अदर ममालिक भी यही कह रहे हैं कि इंडिया मुआहिदा करवाए। इसलिए हर शख्स या हर मुल्क इंडिया को क्यों लाना चाह रहा है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये मामला है भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। अच्छा, अभी जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने इंडिया के पीएम मोदी से हेल्प मांगी कि आप हमारे दरमियान आएँ और हमारा जो पीस है उसका मुआहिदा करवाएं। आपको लगता है कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया पे इतना इमेज डाल चुका है कि अब दुनिया जो है वो इंडिया से हेल्प मांगती है कि हमारे मुआहिदात करें? क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है? मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इतना मजबूत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। खास तौर पर चीन और पाकिस्तान इसमें खास दिलचस्पी ले रहा है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान में इस बात पर बहस हो रही है कि भारत अमेरिका और रूस के बीच अपनी स्थिति को कैसे संभाल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि पश्चिमी देश भारत को लेकर थोड़ी नरमी बरत रही है, वहीं कुछ मोदी के संतुलन बनाने की क्षमता की तारीफ कर रहे हैं। मोदी के यूक्रेन दौरे और इससे पहले रूस यात्रा के बाद बहस और तेज हो गई। पीएम मोदी का पोलैंड और यूक्रेन दौरा बेहद खास माना जा रहा है। पिछले 45 सालों में यह पहला मौका है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड गया है। इससे पता चलता है कि यूरोप के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। भारत इस क्षेत्र में अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है और अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। इससे पहले 1993 में भारत और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। दोस्तों, इस पर पाकिस्तान मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है, चलिए उसको देखते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं यूक्रेन क्या करने जा रहे हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जहाँ पे सुपर पावर की बस हो जाती है ना, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज करते हैं। ये वैसे ज्यादा तारीफ नहीं हो गई। मैं बताता हूँ ना, सुपर पावर की बस हो गई। मैं बताता हूँ सर, देखें साथ साथ चलेंगे ना, क्योंकि चौधरी साहब मुझे मौका नहीं देंगे तो मैं बात कैसे करूंगा? आपने ये बात की है ना कि जहाँ पे दुनिया की यानी सुपर पावर की बस हो जाती है, उधर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अच्छा, मैं फैक्ट के साथ अगर आपको बताऊं तो फिर आप कहोगे कि अभी तो भाई आप सही कह रहे हैं। पहले बात मैं बताता हूँ। रशिया की और यूक्रेन की जंग चल रही है, ठीक है। देखें, रशिया की अमेरिका के साथ नहीं बनती। अब अमेरिका रशिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए, उनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई पुतिन के साथ, ठीक है। उधर बहुत बड़े मामला हुए, अलग मीटिंग हुई, कुछ घंटों की मीटिंग हुई वो वाली। देखें, अमेरिका का बस नहीं चल रहा था उस जगह पे। अमेरिका का लव है, समझ लो ये यूक्रेन। अमेरिका उसके लिए अपनी पूरी फोर्सेस भी भेजता है, सारा कुछ करता है, अपनी अमदाद भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरी बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। अब जब अमेरिका से किसी मुल्क के बारे में उससे दोस्ती नहीं करवाई जा रही या जंग नहीं रुकवाई जा रही, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के तरले मिन्नत किए जाते हैं कि आप प्लीज जाएं। अभी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया गए, रशिया के प्राइम मिनिस्टर से कितनी बड़ी मुलाकात हुई। उसके बाद अब यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन के वज़ीर-ए-आज़म को मैं मशवरा दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इनकी टांगे दबाएं, इनकी मिन्नत तरला करें। शायद वो आपकी बात मान के अपने दोस्त पुतिन को, क्योंकि पुतिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक अच्छे दोस्त हैं, तो अपने दोस्त को कह के जंगबंदी के ऊपर कोई काम किया जाए। इंडिया जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इंडिया दुनिया पे इतना इम्पैक्ट डाल चुका है कि अब जो दूसरी दुनिया है वो इनसे हेल्प मांग रही है कि आप बीच में आएँ और हमारे मामलात को जो है वो हल करें। नंबर 1 तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये सारे मामला अगर इंडिया को कोई कह रहे हैं
तो देखें इंडिया ने सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग इस कदर कर लिया है, तो इसलिए तो लोग इंडिया को कह रहे हैं ना कि आप हमारा मुआहिदा करवाएं। देखा जाए तो इंडिया ने अपनी मुआहिदा, या इंडिया इसलिए फेमस है, इंडिया इसलिए स्ट्रॉन्ग हो गया कि इंडिया ने सबसे पहले तो अपने रिलेशन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे मुल्कों में उसने कंट्रीब्यूशन, अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने रिलेशन इस कदर बढ़ा दिए कि आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अदर्स ममालिक भी यही कह रहे हैं कि इंडिया मुआहिदा करवाए। इसलिए हर शख्स या हर मुल्क इंडिया को क्यों लाना चाह रहा है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये मामला है सारे स्ट्रॉन्ग हो गए। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हम अपनी बात की जाए तो हमें जो है दुनिया वो उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दे पाती, हमें वो कदर नहीं कर पा रही। हम सिर्फ यूएसए या चाइना की बात तक हाथ रहते हैं। अगर यूएसए जो है वो इंडिया को रोकता है कि आपने रशिया से ऑयल नहीं खरीदना, वो खरीदते हैं। हमें रोकता है तो हम नहीं खरीदते, हम डर जाते हैं। तो क्या वजूहत है? हमारे पॉलिटिशियंस को भी पाकिस्तान का नाम इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि पूरी दुनिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों और उनके जो मामला हैं उनमें वो हमारे से भी हेल्प मांगें। देखिए पाकिस्तान तो इस कदर है, पाकिस्तान को अगर चीन या अमेरिका कह दे कि यहाँ बैठ जाएं तो इन्होंने बैठ जाना है। इन्होंने कहा यहाँ धूप है तो इन्होंने कहना देना धूप है, उन्होंने कहना छाँव है तो इन्होंने कहना छाँव है। पानी पीना हो तो पहले अमेरिका से इजाज़त लेनी है, जी हमने पानी पीना, हमें पानी दिया जाए। आपने ये बोला कि भाई यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें ये चाहिए कि भाई वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हेल्प लें, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली या इंडियन गवर्नमेंट ने ओपनली बोल दिया कि भाई हम जंग रुकवाने में हमारा रोल नहीं है। हाँ, आप अगर ये चाहें, दोनों कंट्रीज चाहें कि कोई ऐसा बीच में बैठे, कोई ऐसा कंट्री बीच में आए जो दोनों के रिलेशन बेहतर करवा सके, तो तब हम अपना अच्छा मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन जो गए हैं वो ट्रेड करने के लिए गए हैं? कभी आप सोचें इन चीजों को कि वो ट्रेड करने गए या कोई कारोबार करने गए या उनसे टेक्नोलॉजी लेने गए हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए ऑफिशियली बयान होता है क्योंकि वो दुनिया को दिखाने के लिए और चीज होती है, रियलिटी और चीज होती है। अभी अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत जोर दिया जा रहा है कि इस जंग को रुकवाएं, क्योंकि इसमें यूएस का और यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान। तबाही उनका यूक्रेन तो तकरीबन आधा उन्होंने तबाह कर दिया हुआ है, इतनी बमबारी हुई है। तो यूएस इस चीज को लेकर परेशान है, वो जंग बंदी के ऊपर कोशिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बीच में लाया जाए और जंग को बंद करवाया जाए। दोस्तों, पीएम मोदी का दौरा यह बताता है कि भारत संघर्ष के दौरान में कूटनीतिक समाधान चाहता है। इसके अलावा यह दौरा भारत को संभावित मध्यस्थ के रूप में भी पेशकश करता है। मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने एक अस्पताल पर रूस के हमले की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि लोगों की मौत से दुख होता है, खासकर तब जब बच्चे मारे जाते हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपने कई भाषणों में कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। G20 के दौरान भी पीएम मोदी ने इस बात को दोहराया। यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम मंत्र को साबित करता है। वहीं दूसरी ओर ईरान और सऊदी अरब के बीच शांति समझौते में मध्यस्थता करने वाला चीन खुद को एक वैश्विक शांति के रूप में पेशकश करता है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान मोदी की यात्रा और संघर्ष के मध्यस्थ के रूप में अपनी संभावित भूमिका को बारीकी से देख रहा है। इसके अलावा एक अलग दृष्टिकोण यह भी है कि शांति प्रयासों के लिए मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पहले भी बात हो चुकी है। यूक्रेन भारत सहित तथाकथित ग्लोबल साउथ के देशों से सक्रिय रूप से समर्थन मांग रहा है। इन प्रयासों के बावजूद भारत कई अन्य देशों के साथ जून में स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं कर सका, जो अलग अलग रणनीतिक हिस्सों को दर्शाता है। एक्सपर्ट ने बताया है कि यूक्रेन भारत को एक कारोबारी दृष्टिकोण से देखता है। इसके अलावा भारत में विमान और विमान इंजन के उत्पादन को लेकर भी चर्चा चल रहा है।